नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इस समय पूरा देश आराम में है और न सिर्फ पूरा देश आराम में है, बल्कि विश्व के कोने-कोने में करोड़ों सनातनियों के हृदय स्थल में राम है, विमर्श में राम है, मन में राम है, सड़क पे राम है, गली मोहल्ले में राम है। अगर आप देखें तो ब्रिटेन की संसद में राम है, अरब में राम है, भारत में तो राम है ही है। लेकिन इसी के साथ राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपने बाल रूप में श्री राम लला विराजमान के रूप में 22 तारीख को अपने उस भव्य मंदिर जन्मभूमि के स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सनातनियों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय कोई हो नहीं सकता। लेकिन राम पर वाद और विवाद कितना हुआ है, यह भी चिंतनीय है। और कहते हैं ना कि जब मन प्रफुल्लित हो, आपके आसपास केवल केवल खुशी हो, हर्ष हो, उल्लास हो, तो जरा अपने फटे चिठे चीथड़े और इतिहास पर भी बात कर लेनी चाहिए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र सिकरवार जी हैं। दर्शकों, आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, देवेंद्र जी एक चिंतनशील व्यक्ति हैं, पेशे से अध्यापक हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। हिंदू से सिंधु तक इनकी एक पुस्तक भी है, जिस पर हमने प्रारब्ध के इसी मंच पर एक गंभीर चर्चा की। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आज हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, जरूर जाइएगा और देखिएगा। बहुत गुणी व्यक्ति हैं हर तरह से, इसलिए मुझे ये उचित लगा कि राम पर वाद कितना और विवाद कितना, इसकी एक बातचीत देवेंद्र जी से शुरू की जाए। देवेंद्र जी, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारत की इस भूमि पर या विश्व में कहीं भी वाद और विवाद की विषय वस्तु हो सकते हैं? देखिए, अगर आध्यात्मिक संदर्भों में देखा जाए तो वो सारे वाद विवादों से ही परे हैं। लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में, चूंकि हमारे यहाँ ये भारत भूमि का सौभाग्य रहा कि उनके चरण इस धरती पर पवित्र पड़े और ये धरती पवित्र हुई, तो हमारे वो राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं, हमारे राष्ट्रीय महानायक भी हैं। तो एक तरह से वो भारत राष्ट्र के प्रतीक भी बन चुके हैं। तो भारत के विरुद्ध जो अराष्ट्रीय शक्तियां हैं, वो निसंदेह उनको एक प्रतीक के रूप में वाद का या विवाद का विषय बनाना ही चाहेंगी, और उन्होंने बनाया भी। लेकिन ये तो निश्चित है कि राम, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, राम इस राष्ट्र के प्रतीक पुरुष हैं। आध्यात्मिक संदर्भों में वो समस्त शक्तियां हैं जितनी भी उनके प्रतीक हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में विश्व में जितनी भी अधर्म और अंधकार की शक्तियों के अलावा अराष्ट्रीय शक्तियां हैं जो भारत के विरुद्ध कार्य करती आई हैं हमेशा से, उन्हें राम को विवाद का विषय बनाना ही था, और उन्होंने बनाने का प्रयास भी किया। पर मेरा अपना मानना है कि जो राम जन जन के हृदय में बसे हैं, उन्हें यदि आप वाद या विवाद का विषय बनाते हैं, तो अंततः आपकी पराजय निश्चित है, और पराजय ही नहीं बल्कि आपको घोर लज्जाजनक स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार श्री राम को वाद और विवाद का विषय बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने बनाया, उन्हें मैं यही कहूंगा कि उन्होंने स्वयं ही अपने आध्यात्मिक संदर्भों में और राष्ट्रीय संदर्भों में, दोनों ही संदर्भों में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारी है। जी, बिल्कुल ठीक बात। आपने दो बड़े अच्छे संदर्भ दे दिए, धार्मिक संदर्भ और राजनीतिक संदर्भ। तो चलिए, पहला संदर्भ आपने दिया धार्मिक। राम और उनका जन्म स्थान पिछले 500 सालों से इन करोड़ों करोड़ों हम सनातनियों का धैर्य की परीक्षा लेता रहा है। वह धैर्य अब पूरा हो रहा है 22 तारीख को, जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे भगवान राम। धार्मिक वाद और विवाद पे बात कर लेते हैं, और बहुत पुराना नहीं जाएंगे। बहुत पुराना तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन इन दिनों जब से मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो कोर्ट का फैसला है,
राम का जन्म स्थान आपको पता है कि उनमें से एक वादी खुद श्री राम लला विराजमान है, जी, जिन्होंने अपने ही जन्मभूमि के स्थान का मुकदमा लड़ा और जीता है। यह भी दुनिया में एक बिरला उदाहरण है जहां कोई मर्यादित पुरुष, जहां कोई अवतार, जहां कोई ईश्वर खुद अपना मुकदमा लड़ रहा हो श्री राम लाला विराजमान के रूप में। और अदालत ने भी जो डिग्री की है सेंट्रल डोम की, मूल गर्भगृह की, वो श्री राम लला विराजमान के लिए डिग्री की है। यानी अदालत ने भी माना कि श्री राम लला विराजमान हैं, उनका अस्तित्व है। भारत के संविधान ने मान लिया, भारत की जुडिशरी ने मान लिया। लेकिन उसके बाद भगवाधारी कुछ चोले, और मैं साफ तौर पर नाम ले रहा हूं, अभिमुक्तेश्वर आनंद, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के स्वरूपानंद के चेले। जी, मैं प्रारब्ध के इस मंच पर देवेंद्र जी, इस व्यक्ति को न शंकराचार्य कह रहा हूं, न कहूंगा, न मानने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि एक फर्जी तरीके से शंकराचार्य की पदवी पर काबिज हुआ व्यक्ति है, एक राजनैतिक विचारधारा और समर्पण के साथ कांग्रेसी इकोसिस्टम का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले आज के संदर्भ में धार्मिक आधार पर राम को वाद और विवाद में फंसाया। इसको कैसे देखते हैं? इसमें स्पष्ट रूप से सभी को दिख चुका है, अब ये पूरी तरह से नग्न हो चुके हैं कि ये पूरी तरह से केवल एक विदेशी महिला के इशारे पर नाचने वाले प्यादे हैं। और जहाँ तक आपने एक बात बिल्कुल सही सही कही है कि ये शंकराचार्य है भी नहीं, जिनका नाम अभी आपने लिया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। क्योंकि उस पीठ पर अदालत की दृष्टि से भी और संत समाज की दृष्टि से भी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती उस पर पीठ के मान्य शंकराचार्य घोषित हुए हैं। तो अब वो उस अदालत का विषय, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक आचरण का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका आचरण एक निहायत एक राजशुद्र राजनीतिक नेता, और उससे भी बिल्कुल, यहाँ तक कि कई कांग्रेसी नेताओं ने भी इस प्रकरण में सारी पार्टीगत निष्ठा से परे होकर के भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया और उसमें जाने की इच्छा जताई है। कई तो ऐसे भी है जिन्होंने इस पार्टी लाइन को देखते हुए अपनी पार्टी से इस्तीफा तक दिया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ वस्तुतः धार्मिक संदर्भ में मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो मैं पूरी तरह राष्ट्रीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। राम राष्ट्र की आत्मा है, और उन्हें नकार करके न किसी व्यक्ति का, न समाज का, न संस्था का, कभी भी न किसी पीठ का भला हो सकता है, क्योंकि राम अब जन जन में आ चुके हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा मैं। और दूसरी बात यह, धार्मिक संदर्भों में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये एक तरह से उन समस्त अखाड़ों, सन्यासियों, विद्वानों, उन सभी का सामूहिक रूप से अपमान कर रहे हैं। जिन विधियों का वो वर्णन कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि केवल विधियां इन्हीं को ज्ञात हैं? या क्या पूरे संत और विद्वान जितने भी हैं, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, तो वो सब कुछ भी नहीं जानते, सब कुछ यही जानते हैं? तो स्पष्टतः ये पूरी तरह से राजनीतिक और विदेशी महिला के इशारे पर नाचने वाले वहां से डोर खींचती है, और ये उसी हिसाब से इनके मुंह से वक्तव्य निकलने लगते हैं। मैं तो ऐसे व्यक्तियों को, सत्य बात है कि नाम तक लेना पसंद नहीं करता। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तुलसीदास जी ने बोला भी था, जब मीराबाई ने उनसे राय मांगी थी कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने लिख के भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो जिसके राम वैदेही, जिसके प्रिय नहीं है, जिनके राम ही उनसे, उनके वो राजनीति क्या, वो किसी भी तरह की नीति शब्द ही उनके लिए प्रयुक्त करना गलत होगा मेरे अनुसार। तो वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक इशारों पर काम करने वाले क्षुद्र व्यक्ति मुझे नजर आते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये देश और पूरा समाज देख रहा है, आज सोशल मीडिया का दौर है। और जिस तरीके से वो, आप सोचिए कि वो एक धार्मिक व्यक्ति अपने आप को घोषित करते हैं, एक गद्दी पर वो काबिज हैं, लेकिन किस तरीके से वो आज, चाहे वो एक यूट्यूबर अजय तंजुम हो, उसके यहाँ जा रहे हैं, दवाया नाम की वेबसाइट को साक्षात्कार दे रहे हैं। मजे की बात यह है, बीबीसी को साक्षात्कार दे रहे हैं। हमने आज ही वो वीडियो किया है, और दर्शकों आपने देखा भी होगा कि कौन से लोग हैं जो उस साक्षात्कार को ले रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। लक्षित वो प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, जबकि उनका राजनीतिक इतिहास यह है, 2014 में बनारस से उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो आज के हैं और तब के कैंडिडेट थे बनारस से, उनके खिलाफ बाकायदे एक प्रत्याशी उतारा था। और जब उनका पर्चा खारिज हो गया,
जी। तो वो बाकायदे अनशन पर भी बैठे हुए थे। जी। अच्छा, अब मैं ऐसे में एक 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 चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा जो कम लोगों ने वीडियो शायद वो देखे हों। चैनलों पे इन्होंने खुलेआम अगर आपको ध्यान हो एक जो अ मोदी सरकार जो एक विधेयक लेके आई थी कि आरसीसी और उसमें ये था कि विदेशी नागरिकों की जो वहाँ से समुदाय से प्रताड़ित हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से हिंदू, बौद्ध, सिख, तब ये व्यक्ति वो था अकेला चैनल पे कहने वाला कि मुस्लिमों को क्यों नहीं, मुस्लिमों को भी शरण मिलनी चाहिए। तब स्वर्गीय तारिक फ़तेह ने मज़ाक उड़ाते हुए, आमने-सामने तो नहीं, उनकी इसी बात को लेकर के कि यदि उनको यहीं वापस आना था तो पाकिस्तान के लिए वोट दिया ही क्यों था? तो यदि कोई मुस्लिम नेता अगर इस तरह की बात कहता है तो समझ में आती है एक बार को फिर भी, क्योंकि वो उम्मा से संचालित है। उनकी विचारधारा पूरी तरह से भारत विरोधी और उम्मा से संचालित होती है। लेकिन जो हिंदुत्व का दावा करने वाला गेरुआधारी ये व्यक्ति जब इस तरह की बात करता है और कोई मुझसे ये कहता है कि इनको शंकराचार्य पीठ पे बैठे सम्मान देना चाहिए, भगवा पहनना चाहिए। भगवा तो काल नेमी ने भी पहना था। तो क्या हनुमान जी वो सम्मान ही देते रहते उसको? ये निहायत बिल्कुल कालनेमी के अवतार हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के जनगण मन की जो भावना है, उसके विरुद्ध और उनके जो हनुमान के रूप में जो उत्साह उमड़ रहा है, मैं उन्हें ये इस समय मैं कहता हूँ जनता पूरी तरह से हनुमान के अवतार में है और उनकी मार्ग को बाधित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी इनके इनको नग्न मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के। आपने जिस तरह से इनके कुकृत्यों को उजागर किया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि अ, आम जनता को नहीं पता होता ये सारी बातें। वो उसके पास वो रोज़ी-रोटी में इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें ना वीडियोज़ का पता है, ना इंटरव्यूज़ का पता है। उन्हें लगता है बस भगवा पहने तो आदमी श्रद्धेय ही होगा। ये परंपरा थोड़ी-सी बदलनी पड़ेगी। या तो उस पीठ पे उस हिसाब से आचरण करें उस भगवे को पहनने वाले, अन्यथा फिर वो अपमान या इस तिरस्कार झेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब हर हिंदू हिंदुत्व का स्टेक होल्डर है। अब वो किसी की सुनने वाला है नहीं। जी। बिल्कुल ठीक बात। और आपने सीए एनआरसी के समय के इनके वक्तव्य का जिक्र किया, जब इन्होंने ये वक्तव्य दिया था, उसके आगे की बात कह दूं, जी, अभी बिल्कुल करंट में जब जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है और बुलडोजर बाबा के रूप में जानी जाती है, आप बेहतर जान रहे हैं उसको। तो जब अतीक अहमद जैसे जी, अपराधी का जो कुछ भी हुआ, वो जांच का विषय है और जांच उस पर चल भी रही है। तो इसी व्यक्ति अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा कि उस पर भी जांच होनी चाहिए। तो ये इस तरह की बात करते रहते हैं। लेकिन यही अभी मुक्तेश्वरानंद हैं जिनको 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो मूर्ति विसर्जन पर एक रोक लगी थी और बनारस के यानी काशी के उसी गोदौलिया चौराहे पर वो भी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, दर्शक खूब देख सकते हैं। इनको बाकायदे लाठियों से तोड़ा गया और तब इनका वह धार्मिक स्वरूप कहाँ था, ये चिंतनीय है, ये विचार के योग्य है। अब मैं एक मूल प्रश्न पे लौट के आता हूं जहां धर्म और राजनीति का मिलन विषाक्त तरीके से कैसे किया जा रहा है। मैं दो टर्म देवेंद्र इस्तेमाल करता हूं, राम पर राजनीति और राम की राजनीति। जी, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उदय काल से राम की राजनीति करती है और अकेली भारत की वो पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प तब लिया जब वो लगातार चुनाव हारती रही, लेकिन उसने ये संकल्प छोड़ा नहीं। इसको कहते हैं राम की राजनीति। और जी, तभी वो नैतिक और राजनीतिक अधिकार मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी उसके आज के वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी को कि वो राम की राजनीति करे। लेकिन बिल्कुल। राम पर राजनीति करने वाले कौन है, यह भी इस देश ने देखा है। जब कांग्रेस और कांग्रेस के लोग अदालत में जाके ये कहते हैं कि राम एक काल्पनिक एक गल्प करेक्टर है, 10,000 कमरों में से कौन सा कमरा पहचानोगे कि जहां भगवान राम पैदा हुए। और तब ये शंकराचार्य कहां थे। बहरहाल, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब 22 तारीख को राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके ठीक पहले 14 जब हमारी मकर संक्रांति का पर्व होता है और जिस दिन से अनुष्ठान शुरू हुआ उसी दिन से राहुल गांधी अपनी एक कथित न्याय यात्रा पे है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा और दर्शक भी इस बात को ध्यान देंगे कि अचानक चाहे वो मुस्लिम कांग्रेस के नेता हों या बाकी पार्टियों के नेता हो, सो कॉल्ड इंडियन अलायंस के नेता हों, उन्होंने विश्व मन बंद कर दिया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी एलिमेंट्स ने भी अब उल-जलूल बयान देने बंद कर दिए हैं। क्या ऐसे में आपको ये कॉकटेल दिखाई नहीं देता? धर्म बिल्कुल। का और राजनीति का, जहां भगवे चोले में अभी मुक्तेश्वरानंद इस समय कांग्रेसी टूल किट के नायक बन के मैदान में, इसको बिल्कुल, कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी सोशल मीडिया पे जब मैं देख रहा था, कुछ लोग इनके विषाक्त प्रचार से कुछ हद तक, चाहे भले ही हज़ार लाखों में एक क्यों ना हो, वो थोड़ा भ्रमित हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा-सा, जैसे लेटेस्ट उन्होंने एक नया शगुफ़ा छोड़ा है। जैसे उन्होंने कहा था कि मंदिर में शिखर अभी पूर्ण नहीं है, तो दिन-रात एक करके राम भक्तों ने उनके ऊपर शिखर भी निर्मित कर दिया है। आपने देखा ही होगा, आप तो अयोध्या में ही लगातार आ जा रहे हैं। तो जो मुख्य जो गर्भगृह है, वहाँ पर शिखर भले ही अस्थायी बना दिया है, लेकिन शिखर बना दिया गया है। तो अब उन्होंने नया राग अपना शुरू कर दिया है कि उस पे ध्वज नहीं होगा, तो भूत-प्रेत, पिशाच उसके अंदर आ जाएँगे। मेरी तो ये पहला तो यही समझ में नहीं आता है कि ये जिस राम नाम से एक घटना मैं आपको छोटी-सी बताता हूँ कि कबीरदास जी की एक लोकोक्ति है कि वो राम नाम से ही लोगों का उपचार करते थे। तो उनके पास कोई भूत-बाधा, वो किसी दिन थे नहीं, भूत-बाधा से ग्रसित कोई लड़की का पिता आया, तो उनके बेटे कमाल ने, उन्होंने कहा 3 राम का नाम 3 बार लिख करके इसे धो के पिला देना। बच्ची ठीक हो गई। कबीर लौट के आए, वो आदमी आया, कृतज्ञता व्यक्त की, कबीरदास जी के पैर पकड़े कि आपके बेटे तो बड़े चमत्कारी हैं। उन्होंने 3 बार राम का नाम लिखा और हो गए, बच्ची ठीक हो गई मेरी। तो वो कुछ नहीं बोले, चले गए। उसके बाद कमाल को उन्होंने बुलाया और उसमें एक चाँटा दिया खींच के। बोले कि क्या हुआ? कि एक बार राम का नाम पर्याप्त नहीं था क्या? 3 बार लिखा तूने? ये राम नाम की महिमा, उस राम के श्री विग्रह में भूत-प्रेत पिशाच वास करेंगे। आप इनकी कुत्सित सोच और विचार देखिए। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ। रामेश्वरम के बगल में एक मंदिर है, भगवान रामेश्वरम के मंदिर में, हनुमदीश्वर, चेन्नई में, वो मध्य उसमें तमिलनाडु में। वो उसकी कहानी कुछ इस तरह से, जब लौट के आए तो सीता जी ने ये इच्छा व्यक्त की सेतुबंध के पास कि मैं भी शिवार्चन करना चाहती हूँ। तो हनुमान जी को ये आदेश दिया गया कि आप कैलाश से जाकर के साक्षात मारुद्र शिव से ही उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ शिवलिंग लेके आए। तो वो उड़ चले। इधर क्या हुआ, मुहूर्त निकलने लगा, तो उन्होंने, भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बना करके और उन्हें स्थापित कर दिया। वहां मंदिर नहीं था, कोई शिखर नहीं था, कोई ध्वज नहीं था, बालू का, रेत का बनाया हुआ शिवलिंग था, भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ। अब आप देखिए, हनुमान जी आते हैं तो थोड़ा सा क्रुद्ध होते हैं, थोड़ा आहत हो जाते हैं कि मैं इतनी तेजी से गया, पर प्रभु ने मेरा मान रखते हुए इंतजार नहीं किया। तो उन्होंने बताया, समझाने की कोशिश की कि मुहूर्त, पुरोहित जी का आदेश था, मुहूर्त निकला, तो मुहूर्त निकल रहा था। तो उन्होंने कहा कि तब भी हनुमान जी थोड़ा-सा मलिन रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हटा दो। हनुमान जी ने अपनी पूँछ निकालने की कोशिश की, तो लेकिन पूँछ उनकी कथाओं के अनुसार टूट गई। तो उनका गर्व भंग हुआ, उन्होंने प्रभु से क्षमा माँगी, पूँछ उनकी जुड़ गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दिया वो शिवलिंग भी, और ये आशीर्वाद दिया कि रामेश्वरम की यात्रा का पुण्य तब तक किसी को नहीं मिल सकता जब तक हनुमदीश्वर के दर्शन नहीं नहीं होंगे। तो अब बताइए, जब भगवान राम ने जो शिवलिंग स्थापित किया, क्या वहाँ पे मंदिर था कोई हनुमदीश्वर नाम का? कोई झंडा था? उन्होंने स्थापित कर दिया, वही गर्भगृह बन गया। एक, जहाँ प्रभु का नाम होता है, वही गर्भगृह होता है। वहीं कण-कण में जो बसने वाले हैं, उनको ये शास्त्र, आदि शंकराचार्य पूरे जीवन भर इन कर्मकांडवादियों से ही शास्त्रार्थ करते रहे। मंडन मिश्र स्मार्त संप्रदाय के थे, जो हर बात में दाएँ-बाएँ ऐसे करो, इतनी कुशा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अग्नि को ऐसे लेना चाहिए। इन कर्मकांडों में व्यस्त रहते थे, और शंकराचार्य का कहना था अद्वैत, अद्वैत सर्व सब जगह वही रम रहा है। तो उसी परंपरा को उल्लंघन करते हुए सारी हरकतें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए, राष्ट्रघाती शक्तियों के लिए, किसको नहीं पता है कि इस विदेशी महिला ने हमारे राष्ट्र की क्या दुर्गति कर दी थी 9 सालों में। राष्ट्र की सेनाएं बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे आ गई थी। धार्मिक स्थलों की बर्बादी हो चुकी थी। सांप्रदायिक वैमनस्य चरम पर था। हिंदुओं को हिंदू कहने में शर्म आने लगी थी। सारी संस्थाएं तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। गुप्तचर व्यवस्था के आलती रविंद्र पाल सिंह यहाँ के सारे सीक्रेट चुराकर अमेरिका भाग गया था। ये सारी घटनाएं, विदेशों का कर्ज बेइंतहा चढ़ गया, जिसके अभी खत्म हुआ है, वो ईरान का तेल कर्ज। उस समय इनमें से एक भी शंकराचार्य एक भी मुद्दे पे नहीं बोला। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं। भगवान राम से, उनकी भावना से, उनके आदर्शों से, उनके उद्देश्यों से इनका कोई लेना-देना नहीं है दूर-दूर तक। और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे डर है कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग भगवे को देख करके, भगवाधारी इन जैसे कुछ कालनेमियों के कारण पूरे संत
बदनाम हो जाएंगे। तो ये तो शुरू से लेके अंत तक ये पूरी इनकी, चाहे निश्चलानंद हो, चाहे ये स्वरूपानंद जी के या करपात्री जी की, पूरी परंपरा इसी परंपरा पर चलती है। किसी भी तरह सत्ता पर पकड़ बनाई रखी जाए, सत्ता के नजदीकी बनाई रखी जाए। इनका नरेंद्र मोदी से द्वेष बस एक ही कारण से है, और वो है कि वो इस तरह के सत्ता लोलुप लोगों को अपने पास फटकने नहीं देते। यही इनका सबसे बड़ा कष्ट है और कुछ नहीं। जी। बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जिस तरह से पाखंडी शुद्धतावाद का बहाना ले रहे हैं कि ये नहीं है, विक्रम में ऐसा नहीं है, लाल पीला नहीं है, हरा नीला नहीं है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब रामलला विराजमान के रूप में अपने उस भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं भौतिक सत्यापन के बाद कि उस मुख्य मंदिर में जाने से पहले कई और मंदिरों से होकर भक्तों को गुजरना होगा। और देवेंद्र, आपको बताऊं, उनमें से मंदिरों के नाम बता रहा हूं। वो मंदिर हैं निषाद राज के, वो मंदिर हैं महर्षि वाल्मीकि के, वो मंदिर हैं अहिल्या के, वो मंदिर हैं शबरी के। ऐसे में इनका यह जो पाखंडी शुद्धतावाद है, जहां वो एक हिंदुओं के अंदर विभक्त करने वाली जो इनकी कल्पना है, जिसको ये ढो रहे हैं, और किसी ने ये कह दिया कि फलाने छू देगा पहले राम के विग्रह को, तो उसके बाद क्या हम वहां ताली बजाएंगे? बिल्कुल। तो राम के असली चरित्र को अयोध्या में जिया जा रहा है। क्या ये कुढ़न है इनको? और एक सामाजिक ताना बाना, जिस तरीके से हिंदू 2014 के बाद सनातन धर्मी उत्तरोत्तर संगठित हो रहा है, जाति बंधन टूट रहे हैं, और जातियों का विनाश, अगर आप देखें तो अंबेडकर की जो परिकल्पना थी जातियों का विनाश, जिसके झंडे को फर्जी तरीके से लोगों ने जातियों के विनाश की जगह जातियों का संचयन किया। तो असल मायने में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र को अब जिया जा रहा है। क्या सनातन के एकीकरण से इनको कोई समस्या है, या इनके राजनीतिक आकाओं को कोई समस्या है जिसके नैरेटिव को ये आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो देखिए, कहते तो अंग्रेज बदनाम जरूर है इस चीज के लिए कि डिवाइड एंड रूल, पर हकीकत ये पहले से ही चला आ रहा है। मैं उसमें ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। हम सबको मालूम है उन्होंने किस तरह से राजपूत को राजपूत से लड़ाया, राजपूत को मराठे से लड़ाया, मराठे को जाटों से लड़ाया, जाटों को राजपूत, ऐसे इस तरह से करके उन्होंने 400 साल निकाले थे मुगलों ने। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने भी ये किया। ये जो इनकी मानस संतानें हैं ना, चाहे वो विदेशी महिला हो, कांग्रेस हो, या फिर ये शंकराचार्य हो, इनकी इन्हें अपनी सत्ता केवल तभी दिखाई देती है, स्थापित होती है, जब ये समाज खंड खंड रहे। समाज जब एकीकृत होता दिखाई देता है तो इन्हें बहुत कष्ट होने लगता है कि इसमें हमारी कोई पूछ परख नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बार बार उस, क्योंकि मेरे लिए वो सहस्त्राब्दी की घटना है। प्रयागराज कुंभ में मोदी जी गए थे, लेकिन वो किसी संत के पैर पखारे नहीं, उन्होंने संत के चरण वंदना नहीं करी, उन्होंने किसकी सफाई कर्मियों में की। उन्होंने दो बहुत गहरे संदेश दिए संतों को, आम जनता को नहीं। आम जनता उन्हें अच्छे से, इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि अब प्रथम तो यह है कि लोगों में सामाजिक विभाजन बंद करो, नीचे का व्यक्ति भी समाज के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा पूजित हो सकता है। पहला संदेश तो यही था। और दूसरा संदेश ये था कि स्वच्छता चाहे आत्मा की हो चाहे शरीर की हो, दोनों समान रूप से आवश्यक है। लेकिन ये संत लोग अपने अहंकार में बैठे हुए इस जरा से संदेश को, मैं इसे 1000 साल में हुई सबसे बड़ी घटना मानता हूं, क्योंकि उससे पहले 1000 साल में कोई इतिहास में, बल्कि मैं तो सच कहूंगा, अगर थोड़ा कुछ लोग इस चीज को ये कह सकते हैं कि चाटुकारिता, लेकिन अगर मैं पलट कर देखता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, अभी भी हूं, मुझे हजारों साल में ये घटना कभी होती हुई नहीं दिखाई दी। एक दिखाई देती है महाभारत काल में, बस जब भगवान कृष्ण ने दरिद्र समाज, उस समय ब्राह्मण दरिद्र हुआ करते थे, स्वैच्छिक दरिद्रता का पालन करते थे, भगवान कृष्ण ने जो सर्वोच्च शक्तिशाली योद्धा थे, पूरा आर्यावर्त उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचता था, चक्रवर्ती युधिष्ठिर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आयु और पद में बड़े होने के उपरांत भी। इतना शक्तिशाली व्यक्ति दरिद्र व्यक्तियों के, दरिद्र ऋषियों के, उनके पैर पखार रहा है। वही घटना उसके बाद, महाभारत के बाद अब घटित हुई, जब भारत के सबसे बड़े जो संवैधानिक प्रमुख पंत प्रधान है हमारे, सर्वाधिक शक्तिशाली, उन्होंने समाज के सबसे नीचे कहे जाने वाले लोग, जिन्हें लोग छू जाते थे, एक समय ये था, मैंने स्वयं देखा है, छू जाते थे, मम्मी सोने का पानी हो जाने क्या क्या मेरे ऊपर डालती थी, गोया उनसे, मतलब मेरे सहपाठी कई होते थे इस तरह। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तो मेरे ऊपर आज उससे
लो पानी डालो, अब घर में शुद्ध हो जाओ। ऐसी चीज़, ऐसी सोच के साथ मैं बड़ा हुआ था, ऐसे लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ। उनका भी दोष नहीं, वो जैसी परंपरा आ रही थी उसके पालन कर रहे थे, लेकिन हमें अब उस परंपरा को छोड़ के आगे बढ़ना है। हमारा सबसे बड़ा प्रतिनिधि इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? ये हमेशा समाज को खंड-खंड में बाँटने की बात करते हैं। सामान भोजन नहीं करो, सहभोज करोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, समुद्र पार जाओगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। तुम इसको मंदिर और दलित जो है, ओबीसी है, मंदिर के शिखर और उसको देखकर भी वापस आ जाए। अगर मंदिर के अंदर जाएँगे तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, असुर उसमें वास करेंगे। ये किस तरह की बात है? कैसे संत हैं ये लोग? संत होता है समदर्शी, उसे सब कुछ एक जैसा। नयनार का अलवार वैष्णव, जो अलवार वैष्णव थे, नयनार शैव थे, इन्होंने सामाजिक समरसता के संदेश दिए। शंकराचार्य ने चांडाल को प्रणिपात किया, एक विधवा स्त्री को उन्होंने ये कह के कि निर्गुण ब्रह्म का इतना बेहतरीन उपदेश तो मुझे किसी ने दिया नहीं, वो समाधि लग गई उनके सामने। तो उन्होंने उनका भी तोड़ निकाल दिया। उन्होंने कहा वो चंडाल तो साक्षात शिव थे। कौन शिव नहीं है? सभी शिव हैं। ये नहीं देखेंगे कि शंकर कितने महान है कि उन्होंने चंडाल के सामने प्रणपात कर लिया कि ये तो इतना महान ज्ञान जिसने मुझे दिया अद्वैत का व्यवहारिक, वो शिव स्वरूप ही हो सकते हैं। बस लोग लेके उन्हें बड़ी शर्मिंदगी आ रही है। अच्छा, आपको नई बात बताऊं, अब पिछले कुछ समय से शंकराचार्य कहने लगे कि शबरी के जूठे बेर इसलिए खाए भगवान राम ने, खा पाए क्योंकि शबरी जो है एक्चुअल में ब्राह्मण थी। मेरी समझ में नहीं आता, ब्राह्मण के दांत अलग होते हैं क्या, या शबरी के दांत अलग होते हैं क्या? दांत तो सबके एक ही जैसे ही होते हैं। अगर बात तो भाव की है ना, किसी के भी जूठे खाए हो उन्होंने, तो उनका उनका मत यह है कि ब्राह्मण का जूठा खाया जा सकता है, दलित का जूठा नहीं खाया सकते भगवान, क्योंकि दलित को भगवान नीचा मानते हैं। भगवान तो कभी ऊंची नीच की कोई बात ही नहीं करते। इनका 24 घंटे प्रवचन केवल एक ही बात पर होता है, वो ऊंचा, वो नीचा, उसे ऐसे रहना चाहिए, उसे वैसे रहना चाहिए। इसके अलावा, सामाजिक विखंडन के अलावा इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। और ये एजेंडा सबसे ज्यादा सूट करता है कांग्रेस को। हिंदू विभाजित रहेगा, उनका सीधा गणित है। हिंदुओं को जातियों में विभाजित करो, मुस्लिमों का एक मुश्त वोट लो, और सदैव के लिए सत्ता सुख भोगो। इस मिथ को तोड़ा है हमारे पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनके पीछे संघ के सैकड़ों, हजारों, लाखों स्वयंसेवकों की तपस्या रही है। और तमाम पिछले, उससे भी परे जाए तो पिछले सहस्त्राब्दियों में जितने हुतात्माओं ने अपनी, महाराणा प्रताप जिन्होंने भीलों के साथ मिलकर के वो किया, सारी की सारी एक परंपरा है उनके पीछे। उस परंपरा के संवाहक है वर्तमान हमारा राजनीतिक नेतृत्व। तो निश्चित रूप से अकबर, बाबर और औरंगजेब की परंपरा के उत्तराधिकारियों को हमें, उन्हें कैसे ये सब अच्छा लग सकता है? उस समय भी संत थे, श्रृंगेरी के थे, जो टीपू सुल्तान से बाकायदा रिश्वत लेते थे, और मालाबार में हुए धर्मांतरणों पे चुप्पी साध जाते थे, बोलते ही नहीं थे कुछ भी। मराठों ने दंडित किया उनको, चाहे किसी भी रूप में हुए, वो दंडित हुए। काल ने उन्हें दंडित किया। फिर उसके बाद अब आज वो सही चल रहे हैं, आज सही अपनी परंपराओं, शंकराचार्य की परंपरा, श्रृंगेरी की जो गौरवशाली परंपरा रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जनता उनको सम्मान दे रही है। इन्हें छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, और ये जाने अनजाने न केवल विदेशी महिला के एजेंट बन चुके हैं, अगर ऐसे ही ये देशद्रोह के पथ पर बढ़ चले हैं। लोग कहते हैं आप इतनी हार्ड लैंग्वेज मत इस्तेमाल करें, देशद्रोह बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को अहंकार में पता ही नहीं लगता है कि वो कब उस पथ की तरफ बढ़ गए, एक व्यक्ति की प्रति घृणा में। तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा आप चिंतन करें, नहीं तो जनता अभी तो केवल प्रतिवाद कर रही है। प्रतिकार अगर करने पर उतर आई तो उसमें फिर समस्या ये हो जाएगी, भगवे के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी, एक प्रतीक के प्रति। इसका विचार उन्हें कभी कभार बैठ के कर लेना चाहिए। जी। बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी सारे अवसाद और वाद और विवाद के बीच में जो सबसे सकारात्मक बात इस पूरे हालिया संदर्भ में निकल के आती है कि बहुसंख्यक हमारा संत समाज इनके साथ नहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम शंकराचार्य की बात करते हैं, शंकराचार्य पीठ की भी बात करते हैं, तो उनमें से अविमुक्तेश्वरन, इनसे ज्यादा कोई मुखर भी नहीं है। और इसीलिए मैं कम से कम श्रद्धा से इस व्यक्ति को शंकराचार्य कह ही नहीं पा रहा हूं, मैं इनको इनके नाम से बुलाता हूं, अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से बुलाता हूं। अच्छा देवेंद्र जी। आप कला के बड़े मुझे आप कहते तो हैं खुद को इतिहास के विद्यार्थी, लेकिन मूर्तियों में खासकर दर्शकों आपको भी बताऊं, जो सोशल मीडिया पे देवेंद्र को फॉलो करते हैं वो तो जानते ही होंगे, आपकी बड़ी अभिरुचि है। तरह तरह के चित्र, कला,
आपकी किताब में भी आपने बड़े रोचक तरीके से सोशल मीडिया के बहुत सारे अपने मित्रों के छायाचित्रों को आपने जो है अपने कैरेक्टर्स में डाला है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला का जब पहली मूर्ति का एक छायाचित्र आया, सोशल मीडिया में ब्रेक हुआ, उसको लेके भी एक नए तरह का विवाद शुरू किया गया कि अरे ये कैसे हैं, आहा वो कैसे हैं, ये इतने काले क्यों हैं। हुँ, ऐसे में आप बार बार गोसाई दास का जिक्र कर रहे हैं, कई बार आपने जिक्र किया और कहा कि जन जन में बसा दिया, तो लोक में बसा दिया, वाकई बसा दिया। और गोसाई तुलसीदास ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को इस कदर इस तरह से लोक में बसाया कि घर हर घर का दूल्हा, चाहे वो काना भी हो, लेकिन जब शादी होती है ना उसकी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में जाना जाता है। हर वो कन्या जिसका विवाह होता है, वो माँ जानकी रूप के रूप में जानी जाती है। ऐसी लोक हमारे यहाँ लोकगीत हैं, लोक परंपराएं हैं, जिसमें सीता सुकुमारी बोला जाता है, लड़की का नाम नहीं बोला जाता। राजा दूल्हा राम बोला जाता है लड़के को, भले उसका नाम जो है वो कमल कुमार हो, लेकिन उसको बोला जाता है दूल्हा राम। अब ऐसे में मैं आपको ले चलता हूँ, आप भोजपुरी वासी तो नहीं है, मैं मिथिला की तरफ ले चलूं। जब यहाँ ये बात हो रही है, इतना बड़ा बड़ा तर्क दिया जा रहा है और बड़े गंभीर चेहरे और ज्ञानी अपने आप को कहने वाले त्रिपुंड लगाए कह रहे हैं कि राम ऐसे कैसे हो सकते हैं। हे विद्वानों, जरा चलो ना मिथिला, जहाँ मिथिलावासी, गारी का एक परंपरा है हमारे यहाँ ना, संस्कार गीतों में विवाह के अवसर पर गारी की एक परंपरा है। वहां मिथिलावासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब दूल्हे के रूप में गए, तो वहां एक गारी की परंपरा है और गारी की 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, फिर उसका तर्जुमा भी कर दूंगा कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। यानी जनकपुर की मिथिलावासी नारियां राम जी से पूछ रही हैं कि बाबू दूल्हे राजा, जरा बता दो आपको लोग गारी क्यों दे रही हैं। और क्या कह रही हैं, अगली लाइन है कि एक भाई गोर काहे, दूसर काहे कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। कृष्ण जी, सॉरी, लक्ष्मण जी गोरे, राम जी काले। लोक में उन महिलाओं को परंपरा में यह ज्ञान है, लेकिन इन पाखंडियों को ज्ञान नहीं। क्या कहेंगे आप? ये उनकी निहायत मतलब क्या ही कहें, लोक में जो राम जननायक हैं, आपको राम को अगर ढूँढना है, तो राम की मूर्ति कैसी है, राम का श्री विग्रह कैसा है, उसमें ना जाएँ। राम को देखना है तो तुलसी के साथ देखें। एक उनकी मुझे सही से चौपाई तो याद नहीं, काव्य में मेरी गति कम है। उमग चली सरिता भरितासी, राम विमल जस करतासी, कुछ इस तरह से कि मैं लिखता नहीं हूँ, बस उमगती है, नदी सी उमगती है। तुलसीदास जी बताते हैं अपने बारे में, जैसे ही राम जी का चरित्र आता है तो उमगने लगती है। उन्होंने लोक में लिखा, लोक से देखा और अपने लोक में अपने शब्दों में उसको अवधि में उतार दिया। तो अगर राम को देखना है तो जन-जन में जाके देखेंगे। मुझे एक बहुत ज़्यादा विह्वल करने वाला तुलसीदास जी का जब आता है तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, मैं आपको सही बात बताऊँ। क्योंकि इस संत का अभी मूल्यांकन हुआ ही नहीं। राजनैतिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक संदर्भों की तो खैर बात छोड़िए। अगर मैं ये कहूँ कि इस ये राष्ट्र तुलसी का जितना ऋणी है, उतना शायद ही किसी का हो। चाणक्य के बाद क्यों? पूरी तरह से हमारी परंपराएँ ध्वस्त हो चुकी थी। महाराणा प्रताप को छोड़ करके सभी प्रतिरोध समाप्त हो चुके थे, जनता हताश हो चुकी थी। तब ये तेजस्वी ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। राम को रूप में उन्होंने जन-जन में बसे हुए राम तो पहले से ही हृदय में थे, उन्होंने उभार दिया अपने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा से। रावण उसका उसकी अकबर की हैसियत एक कीट जैसी बना दी उन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण है, जब एक पराजित जाति ने और एक एक व्यक्ति, एक कवि ने, एक संत कवि ने आक्रांता शक्ति को भी बौना साबित कर दिया अपने महाकाव्य से। अकबर क्यों तुलसीदास जी से नाराज था? क्यों पकड़वाना चाहता था? क्योंकि तुलसीदास जी के अखाड़े यही सारे कार्य कर रहे थे, युवकों को एकत्रित करना। हनुमान जी का आदर्श क्यों दे रहे थे वो? स्वयं 100-100 वर्ष की आयु के उपरांत भी दंड बैठक लगा के क्या संदेश दे रहे थे तुलसीदास जी? तुलसीदास जी लोक में घुसे हुए, उन्होंने लोक में से राम को निकाल करके मानस के जरिए लोक को ही समर्पित कर दिया। और एक छोटी-सी मीठी बात, आप हैं पूर्वांचल के, मिथिला की तरफ के।
एक तरह से प्रतिनिधित्व। मैं हूँ सूर्यवंशी, भगवान राम का वंशज, और आप इस तरह से मेरे राम को इस तरह से नहीं, मेरे पूर्वज है, इस तरह से नहीं उनके रंग पे सवाल उठा सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सवाल उठा पूर्वज सकते। पूर्वज पूर्वज के ऊपर उंगली उठेगी तो थोड़ा-सा क्षत्रिय खून भड़क जाएगा। जी, नहीं नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मिथिला मैं। की वो गाली बहुत ही ज़्यादा आनंददायी, बहुत ही, वो मैंने सुनी है कई बार, और विनय पत्रिका की एक उसमें उसका जो भावार्थ ठाकुर सुदर्शन सिंह जी चक्र ने लिखा था संभवतः, जिसे मैंने फेसबुक पे एक मिथिला प्रसंग के ऊपर लिखा भी है, और एक काल्पनिक प्रसंग भी लिखा था कि भगवान राम जा रहे हैं तो उनके वो लक्ष्मण जी, वैसे काल्पनिक है, मैंने अपने स्वरचित है, दिमाग में ऐसे ही उभर आया था। तो बोले कि सब लोग बकरियां दिखा-दिखा के हमको चिढ़ा क्यों रहे हैं? तो राम कहते हैं क्योंकि हमारे दादाजी का नाम अज था, संस्कृत में अज बकरे को कहते हैं। तो ये बकरियां दिखा के हमें चिढ़ा रहे हैं। तो मिथिला की परंपरा बहुत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और वहाँ जिस तरह से सीता माँ और भगवान राम को देखा जाता है, जो नेपाल का जनकपुर का भी मैं देख रहा था, उस वो एक तरह से उसी का ही हिस्सा है। जिस तरह की वहाँ स्त्रियाँ जो भाव दे रही थी, दरअसल इसी वजह से राष्ट्र अमर है। इस राष्ट्र में इतने सारे आक्रांता आए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, तो इसलिए क्योंकि यहाँ जन में बसे हुए राम में से ही तुलसी निकलते हैं, तुलसी में बसे हुए राम फिर जन के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कोई क्या ही बिगाड़ सकता है ये इन जैसे क्षुद्र लोगों पे। यहाँ चर्चा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तुलसी का गुणगान करता हूँ, जब तुलसी की बात आती है मैं बेहवल हो जाता हूँ, क्योंकि तुलसी का गुणगान मतलब राम का गुणगान, राम का गुणगान मतलब तुलसी का गुणगान। मैं तुलसी को आधुनिक युग में मैं राम नाम का हनुमान कहता हूँ, कि जो काम हनुमान जी ने राम के लिए उस युग में किया, वही राम नाम के लिए वही कार्य तुलसीदास जी ने इस युग में किया। मुझे बिल्कुल ऐसे ब्राह्मण चाहिए समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ताना दिया कि आप रघुवंशी हैं, तो मैं गोरक्ष की धरती से आता हूँ, और मिथिला हमारे पड़ोस में है। और चलिए, हम लोग भाई हम गोरक्ष वाले जो 100 किलोमीटर की परिधि में रहते हैं अयोध्या से, तो हम तो अपने आप को राजा राम का की प्रजा मानते हैं, और आपने मिथिला को पालक हम बोल अपने दिया। ससुराल, और हम तो मिथिला को अपने ससुराल भाव से ही देखते हैं। और ठीक, बहुत मजे की बात ये कि मिथिला वाले आज भी इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को दामाद के भाव से देखते हैं, और बिल्कुल। गरियाते भी हैं उतने ही ठसक से। एक चीज मैं बता दूं, शायद लोगों को पता हो शायद नहीं पता हो, मैं नेपाल को अलग राजनीतिक इकाई या राष्ट्र के रूप में नहीं देखता, राजनीतिक रूप से भले ही अलग हो, वो मैं पूरे हम्म, मिथिला को प्रतीक ही मानता हूँ। अभी बिल्कुल। तक आजादी के बाद कई सालों तक मिथिला क्षेत्र से, नेपाल के जनकपुर क्षेत्र से प्रतिवर्ष दहेज क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, पर दामाद के घर में जो जाता है, तो एक राशि अयोध्या के जो मेयर के पास उसके पास नगर पालिका के अध्यक्ष होता था, उसके पास भेजी जाती थी। राम के मतलब दामाद को जो भेंट दी जाती है ना वार्षिक, उसके रूप में। जानते हैं आप, नेहरू परिवार ने उसको बंद करवा दिया। अब आप बताइए कितना राष्ट्रीय प्रतीकों का कितना इन्होंने विनाश करने का प्रयास किया है। वस्तुतः मैं हमेशा कहता हूँ, राम पर प्रहार मतलब सीधे-सीधे पूरे राष्ट्र पर प्रहार। राम पर प्रहार का मतलब है हनुमान पर प्रहार, हनुमान पर प्रहार का मतलब है जन-जन पे प्रहार, और जन-जन पे प्रहार मतलब फिर से राम। अब राम जन-जन में बसे हुए हैं। अब इस राष्ट्र के उत्थान को मुझे लगता है नहीं कि कोई रोक पाएगा, क्योंकि अब राम जाग चुके हैं, और शायद इसी की भारत भूमि को बड़े समय से प्रतीक्षा थी। तुलसीदास जी के बाद राम नाम का जो जागरण इस मंदिर आंदोलन के द्वारा जो फैला है, और जो हमारा राज ऋषि इस समय अनुष्ठानों में व्यस्त है, और प्रकट होंगे 22 तारीख को रामलला के समक्ष, मुझे लगता है वहां से भारत की महानता की दोबारा से शुरुआत होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल। और आपने जब नेहरू का नाम ले लिया, तो जिस व्यक्ति ने राजदंड को अपनी टहलने वाली छड़ी के रूप में सही बना, इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया सही हो, बना। उस व्यक्ति जी, से इस तरह की तमाम चीजों की अगर उम्मीद न की जाए, तो ये हमारा आपका दोष होगा, बिल्कुल, और उनको न पहचानने का दोष होगा। निश्चित रूप से ये एक संस्कृति है, जिस संस्कृति का विनाश अब उत्तरोत्तर हो रहा है, क्योंकि भारत खुद को जी रहा है, जी, और भारत ही सनातन है, सनातन ही भारत है, और कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। मुझे लगता है आपसे मतलब मैं बात कर रहा हूँ और रुकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक फॉर्मेट है, रुकना तो पड़ेगा। जी, तो चलिए, राम जी का नाम लेके दर्शकों से आज्ञा मांगते हैं, रुकना तो पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कहना, अब मुझे लगता है कि वही आज की चर्चा का थंबनेल भी होगा सबसे अंत में। लोगों की आदत है थंबनेल सबसे पहले बताते हैं चर्चा का। हम बता रहे हैं, जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं, वो भारत के किसी काम का नहीं,
वो भारत के लोगों के काम का नहीं, सनातनियों के काम का नहीं, भारत भूमि के काम का नहीं। दर्शकों, देवेंद्र सिकरवार जी से एक लंबे अरसे के बाद चर्चा हुई है और आज के इस चर्चा के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी किताब हिंदू से सिंधु तक पर हमारे इसी मंच पर एक पुरानी चर्चा है, उसका लिंक होगा, बड़ी विस्तार की चर्चा उसको देखिएगा और आगे देवेंद्र जी से हम और भी बात करते रहेंगे। ये कला के धनी हैं, खुद को इतिहास के विद्यार्थी कहते हैं अध्यापक। अब आप सोचिए, तो एक विलक्षण चरित्र है, तो इनसे बात करना है और इनको 35-40 मिनट में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन समय की मजबूरी है, आज समेट देते हैं इसको। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि देवेंद्र के साथ आज इस चर्चा का आपने आनंद लिया होगा। जब सब कुछ राम में है तो चलिए राम जी का नाम लेके आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमारे और देवेंद्र दोनों की तरफ से आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम।